अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद, उनकी आल पर। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए आपकी, मेरी, सारी उम्मत के मुसलमानों की, आमीन। मोअज़्ज़ज़ ख़ातिन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदुइज़्म की दुनिया में लेकर जाएंगे। दुनिया का तीसरा बड़ा मज़हब हिंदुइज़्म है और यह कदीम मज़हब है। लिहाजा हम आपको हिंदुइज़्म के तारीख़ी पस मंज़र से लेकर उसके फ़लसफ़े और अजीम शख्सियात तक की रहनुमाई फराहम करेंगे और आपको बताएंगे कि हिंदू मज़हब क्या है और हिंदू कौन होता है। बल्कि वीडियो में हिंदू मज़हब के बानी के हवाले से भी बात करेंगे और जानेंगे कि हिंदू किस नबी की उम्मत हैं। और हाँ, वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि हिंदुओं के बड़े फ़िरके कौन से हैं और इन फ़िरकों के दरमियान क्या फ़र्क पाया जाता है। हिंदुओं के साथ हमारे मामलात क्या चले आ रहे हैं और इस वक्त हम किस पोजीशन में हैं। इन तमाम सवालात पर दोस्तों आज तफसील से बात करेंगे और साथ ही प्यारे दोस्तों ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि आज की ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है। लिहाजा तकाबुल अदियान के तलबा और तालबात हमारी इस वीडियो से मुकम्मल फ़ायदा उठाएं। बल्कि हमारी इस वीडियो से एक आम बंदे को भी फ़ायदा होगा। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आप हमारे साथ हर मौके पर जुड़े रहें और हर नई वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े और काबिल ज़िक्र मज़ाहिब हैं उनका कोई ना कोई बानी ज़रूर है और वो किसी शख्सियत की तरफ इंतसाब करते हैं। लेकिन हिंदू मज़हब एक ऐसा मज़हब है जिसका बानी नामालूम है और कोई हिंदू भी अपने मज़हब के बानी के मुतल्लिक दावा नहीं कर सकता कि मुझे अपने मज़हब का बानी मालूम है। गो के हिंदुओं की तारीखी किताबों में बाज़ मजहबी शख्सियात का हवाला मिलता है, लेकिन उनमें से एक शख्सियत भी ऐसी नहीं जिसकी तालीमात बाद की हिंदू फिक्र का सरचश्मा बनी हो। लिहाजा पूरे यकीन के साथ हम ये कह सकते हैं कि किसी भी शख्स को हिंदू मज़हब का मौसिस और बानी करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन प्यारे दोस्तों, फिर भी हिंदू मत मसीहत और इस्लाम के बाद आज दुनिया का तीसरा बड़ा मज़हब है। हिंदू मज़हब के तकरीबन 1 अरब पैरोकारों में से 905 मिलियन भारत और नेपाल में रहते हैं। हिंदू मत के पैरोकार को हिंदू कहा जाता है। हिंदुइज्म लफ्ज़ हिंदू से निकला है जिसके मानी चोर, काला और चौकीदार के हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक अजीब बात भी बता दें कि हिंदुइज्म में इबादत का तरीका कोई अकीदा या रस्म रिवाज ऐसा नहीं जो हिंदू कहलाने वाले तमाम लोगों में यकसा हो। ये सुनकर आप हैरान होंगे कि मंदिर में जाने वाला भी हिंदू है, वो भी हिंदू है जिसके जाने से मंदिर नापाक हो जाता है। मजहबी किताब वेद का सुनने वाला भी हिंदू है और वो भी हिंदू है जिसके मुतालिक हुक्म है कि अगर मजहबी किताब वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दे जाए। यानी जो ऊंची जात का हिंदू है वो तो मंदिर भी जा सकते हैं और अपनी मजहबी किताब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नीच जात के हिंदू ना ही मंदिर जा सकते हैं और ना ही वो अपनी मजहबी किताब सुन सकते हैं। अगर नीच जात का कोई भी हिंदू अपनी मजहबी किताब वेद सुन लेता है तो उसके कानों में सीसा पिघलाकर डालने का कानून हिंदुइज्म में मौजूद है। गर्ज हिंदू मत एक मजहब नहीं है बल्कि एक निज़ाम है जिसके अंदर अकायद, रसूम और तसव्वुरात की बहुतात है। मजमूई तौर पर इसको एक गैर वाज़ेह सा मजहबी तसव्वुर कह सकते हैं। मसलन ये कि कोई अगर कह दे कि मैं हिंदू हूँ, बस उसे ही सच्चा हिंदू समझ लिया जाता है, कता नज़र इस बात के कि वो किस की इबादत करता है, उसके अकायद क्या हैं, उसके अमाल कैसे हैं। बल्कि एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है जिसे हिंदुओं ने खुद लिखा है कि हिंदू धर्म की कोई बुनियाद नहीं, कोई कानून नहीं, कोई मुनज़्ज़म तरीक़ाकार नहीं, ना ही कोई सही तारीफ है। बस जिसको जो समझ आया वो इख्तियार करके अपने आप को हिंदू बना लिया। यानी हिंदू मज़हब शदीद और मुतासिब कौमियत का दूसरा नाम है। अमलन एक हिंदू आज़ाद है, वो जो चाहे करे, जो चाहे अकीदा रखे, उसके लिए हलाल व हराम का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। जबकि नाज़रीन इसके बरक्स मुसलमान वो है जो अपनी रज़ा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के ताबे कर दे। लेकिन नाज़रीन अगर हम किसी आम हिंदू से पूछें कि वो कितने खुदाओं पर ईमान रखता है तो हमें मुख्तलिफ जवाबात मिलेंगे। कोई कहेगा 3 खुदाओं पर, कोई कहेगा 33 खुदाओं पर, किसी का जवाब होगा 1000 खुदाओं पर, जबकि बाज़ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि वो 33 करोड़ खुदाओं का वजूद तस्लीम करते हैं। लेकिन तेरी मूर्ति का तसव्वुर हिंदू धर्म में बुनियादी अहमियत का हामिल है। ये 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। ब्रह्मा हिंदुओं के नज़दीक खालिक है, विष्णु रबूबियत का फरीज़ा अंजाम देता है, शिव फना और मौत का देवता है। हिंदुओं के नज़दीक यह हकीकी हस्तियाँ हैं, यानी ये हिंदुओं का अकीदा तसलीस है।
नाज़रीन, गाय का तकद्दुस भी हिंदुओं का इंतहाई अहमियत का हामिल है। गाय को मारने या गाय का गोश्त खाने को एक वहशियाना और जालिमाना अमल करार दिया जाता है। उनका अकीदा है कि गाय को जो भी मारेगा या उसको ज़िबा करेगा वो जहन्नुम में उतने ही साल जलता रहेगा जितने उस गाय के जिस्म पर बाल होंगे। बल्कि गांधी का कौल है कि जो शख्स गाय की हुर्मत पर यकीन नहीं रखता वो हिंदू नहीं हो सकता। नाज़रीन, इस मज़हब का अगर तज्जिया किया जाए तो उसके कदीम तरीन माखज़ की हैसियत 4 किताबों को हासिल है जिन्हें वेद कहा जाता है। उनके नाम ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके अलावा कई और किताबें उनके मज़हब की बुनियाद हैं, मसलन अपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, मनुस्मृति वगैरह। ये निहायत इख्तिसार से इस मज़हब का तारुफ था। दोस्तों, हिंदू अफसानों में तकरीबन 30 मिलियन से ज़्यादा देवता हैं, लेकिन जाहिर है कि कुछ ऐसे देवता हैं जो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मशहूर हैं और पूरे हिंदुस्तान में उसका ज़्यादा इबादत की जाती है, जिनमें पहला देवता ब्रह्मा है। यानी हिंदुओं के लिए कायनात का आला खालिक खुदा ब्रह्मा है जो जानदार और बेजान चीज़ों में रह सकता है। इस देवता से 2 और हिंदू देवताओं को निकाला गया जिन्हें दीवा और देवी कहा जाता है, जिसके एक या ज़्यादा पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं। तस्वीर में उसकी नुमाइंदगी 4 चेहरों के साथ की गई है जो इंसान की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं की निशानी के तौर पर इल्म के लिए और उसकी अजीम सलाहियत और 4 हाथों की निशानदही करता है: दिमाग, अक्ल, अना और शऊर। दोस्तों, एक वैष्णो देवता है। वैष्णो महफूज करने वाला एक इंतहाई खूबसूरती से खूबसूरत हिंदू खुदा में से एक है और इसे हिंदू बरादरी ने सराहा है। वो देखने में मुहाफिज है, ऑर्डर, अमन और आफाकी मोहब्बत की अलामत है। उसका मकसद ऐन तौर पर दुनिया में उन अकदार को बरकरार रखना है। इस देवता को आमतौर पर नीली जिल्द से जाहिर किया जाता है। ब्रह्मा के बाद विष्णु हिंदू देवताओं में से दूसरा और शिव तीसरा देवता है, जिसे डिस्ट्रॉयर के नाम से जाना जाता है। ये विष्णु के हवाले से कायनात के दूसरे रुख की नुमाइंदगी करता है। एक जिंदगी का आगाज है, दूसरा इख्तिताम है। शिव को गयाना के देवता के तौर पर भी पहचाना जाता है। ये एक ऐसा फन है जो हिंदुओं के लिए बड़ी मजहबी और रूहानी अहमियत रखता है। उसके गले में सांप जिंदगी की तवानाई की अलामत है, जबकि देवी लक्ष्मी को एक खूबसूरत औरत की हैसियत दी गई है जिसके 4 बाजू हैं। कृष्ण भी हिंदू देवताओं में से एक है जिसे जनूबी एशिया के बाशिंदे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हिंदू अफसानों के मुताबिक उनकी नुमाइंदगी हीरो, रहनुमा, उस्ताद और दोस्त की हैसियत से की गई है, इसीलिए उसे दिलों का रहने वाला कहा जाता है। अगर हम हिंदुस्तान भर में ट्रिप करते हैं तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं। कहा जाता है कि कृष्णा प्यार से मालामाल है और इसमें दर्द और गुनाहों को ख़त्म करने की ताकत है। हनुमानिया ताकत और इस्तकामत की अलामत है। वो बंदर बादशाह के तौर पर जाना जाता है, उसकी बंदर शक्ल है। हनुमान हिंदुस्तान और दुनिया में भी एक बहुत मशहूर देवता है। एक काली माता बुत मस्बत पहलू के साथ हम आहंगी में तारीक पहलू की अलामत है। ये फितरत में दोहरा है और उसे एक बेरहम और दुश्मनी से ज़्यादा बदरूहों की तबाही के तौर पर दिखाया गया है। ये ख्याल किया जाता है कि देवी काली शिव के कहर से पैदा हुई थी और उसी वजह से वो एक तबाहकुन कुव्वत की नुमाइंदगी करती है। यही वजह है कि वो डार्क मदर के नाम से भी जाना जाता है। देवी को शबी में एक स्टॉकी औरत दिखाई देती है जिसके हार उसके शिकस्त खुर्दा दुश्मनों की खोपड़ी से बना हुआ है। ये अना की मौत और इंसानी जिस्म की आर्जी हालत की अलामत कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाजे कर दूं कि हिंदू मजहब का आगाज़ कब हुआ, उसकी बुनियादें क्या हैं और उनके बुनियादी अकायद क्या हैं, तो इस बारे में तारीख तो बिल्कुल खामोश है। हिंदू मजहब की बुनियाद और बुनियादी अकायद के बारे में कोई मुतफिक बात नहीं मिलती। आमतौर पर इसे वतनी मजहब समझा जाता है। एक ज़माने में मुतहदा हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदी और उनका मजहब हिंदू मजहब कहलाता था। बाज़ मज़ाहिब नस्ली हैं जैसे यहूदियत। इस तरह हिंदू मत वतनी मजहब है कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू हैं। हिंदू मजहब में तरह तरह के अकायद और रसूमात हैं जिनका कोई तयशुदा दायरा नहीं है। वेदों का ज़माना आमतौर पर उसकी इब्तदा का ज़माना कहा जाता है, उसे वेदक अहद कहते हैं। वेदों को अलहामी किताबें समझा जाता है जो कि 4 हैं। अहले इल्म हजरात की राय ये है कि असलन वेदें किसी पुराने मजहब की अलहामी किताबें लगती हैं, बल्कि मौलाना शम्स नवीद ने अगर अब भी न जागे तो नामी किताब में वेदों को मौजू बहस बनाया। वो इसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाकी मानदा अफराद कहते हैं। उनका कहना है कि वेदों का लहजा, तालीमात और असलूब आसमानी किताबों जैसा है।
उनमें तौहीद, वज़ू, नमाज, अल्लाह की इबादत और रोज़ा वगैरह का जिक्र है। और वेदों का ज़माना भी कमोबेश 1000 साल कबल मसीह का है। इस वैदिक अहद से पहले उनका तस्करा नहीं मिलता। उसके बाद हिंदू मज़हब हिंदुस्तान के वतनी दायरे में है, लेकिन उनके अकायद आपस में एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। जनूबी हिंद के और हैं, शुमाली हिंद के और हैं, वस्ती हिंद के और हैं। मुहावरा भी है कि गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास। राम और दास दो मुख्तलिफ मज़ाहिब की अलामतें हैं जिनके अंदरूनी मज़ाहिब हैं। उनकी पुरानी तालीमात की इस्तिलाहात में तंतर, हिदायत और पुरान मजहबी नज़में मिलती हैं, जैसे बाइबल में ज़बूर शायरी की ज़ुबान में, और हमारे यहाँ भी शायरी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने से चली आ रही है। उनकी किताबों में भगवत गीता देवता और देवी हैं। ये हिंदू जिस इंसान के बारे में समझते हैं कि उसमें राम की ज़ात हलूल कर गई है, उसमें देवता की सिफ़त आ गई है, उसे मर्द हो तो देवता और औरत हो तो देवी कहते हैं। बरहमन, शिवाजी और विष्णु महाराज देवता हैं, जबकि माया और लक्ष्मी वगैरह देवियां हैं। उनका तस्वुर हलूल का है कि अल्लाह ताला किसी इंसान में हलूल करके अपनी ज़ियारत करवाते हैं। हिंदुओं के यहाँ अवतार और भगवान का तस्वुर पाया जाता है। उनके यहाँ मजहबी पेशवा को पुरोहित कहा जाता है। पुरोहित, पंडित और ब्राह्मण उनकी मजहबी पेशवाई करते हैं। ये मज़ाहिर के पुजारी हैं। उनके करोड़ों देवता हैं। उनका बुनियादी अकीदा यह है कि अल्लाह ताला की कोई सिफ़त किसी भी चीज़ में दिखाई दे तो वो खुदा की सिफ़त का मज़हर है। किसी भी चीज़ में कोई इम्तियाजी सिफ़त देखते हैं तो उनका तस्वुर यह है कि उसके ज़रिए जो खुदा की सिफ़त का इजहार है वो हमारा माबूद है। हम उन्हें बुत परस्त कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं। उनके बड़े पंडित गुजरे हैं, आर्य समाज के बानी पंडित दयानंद सरस्वती। उन्होंने किताब लिखी सत्यारथ प्रकाश, हिंदू मज़हब को मुनज़्ज़म रंग में पेश किया। जैसे हमारे यहाँ हदीस की किताब होती है, अकायद का बाब, इबादात का बाब, इखलाकियात का बाब, मामलात का बाब वगैरह। इसी तरह उस किताब में हिंदू निज़ाम, उनके ख़ानदानी मामलात, निकाह, तलाक, तिजारत और सियासत को बयान किया है। इसके आखिर में 14वें बाब में कुरान करीम और इस्लाम पर 100 से ज़्यादा एतराज़ात किए हैं। बल्कि उसमें पंडित दयानंद सरस्वती ने मुसलमानों पर एक एतराज़ ये किया है कि आप हम पर एतराज़ करते हो कि हम पत्थर की पूजा करते हैं। मुसलमान भी तो पत्थर ही की पूजा करते हैं। हम पत्थर की मूर्ति बनाकर उसको पूजते हैं, और तुमने पत्थर का मकान बना रखा है खाना काबा, उसको पूजते हो। हम मूर्ति के गिर्द चक्कर काटते हैं, तुम मकान के गिर्द चक्कर काटते हो। ये भी पत्थर का बना हुआ है, वो भी पत्थर का बना हुआ है। इसके जवाब में मुख्तलिफ मुस्लिम उलमा ने लिखा है और वाज़ेह जवाब दिया है। बहरहाल दोस्तों, मज़ाहिर फ़ितरत की पूजा उनका बुनियादी मज़हब है। उन मज़ाहिर फ़ितरत में उनके यहाँ गाय सबसे मुक़द्दस चीज़ है। उसे गौ माता कहते हैं और गाय की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। गाय जहाँ से चाहे खाए पिए, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। हज़रत सालेह की ऊँटनी की खसूसियात वगैरह को गाय पर फिट किया हुआ है कि ये अल्लाह मियाँ की गाय है, कोई इसे तंग नहीं करेगा। गाय की तौहीन को बहुत बड़ा जुर्म समझते हैं। इंडिया में भी अब गौशाला इमारतें हैं, बल्कि बहुत से शहरों में गौशाला के नाम से पुरानी इमारतें भी हैं। ये गाय की हिफाजत के लिए एक मुस्तकिल मरकज़ होता था। एक बड़ी हवेली होती जहाँ गाय की हिफाजत, खिदमत और देखभाल की जाती है। गाय के नाम पर वहाँ फसादात भी होते हैं। वैसे तो उनके यहाँ किसी भी जानवर को ज़िबा करना दुरुस्त नहीं, लेकिन गाय को ज़िबा करना उनके नज़दीक बहुत बड़ा जुर्म है। सिर्फ हराम नहीं बल्कि तौहीन है। उस पर कट मरने को तैयार होते हैं। और दिलचस्पी की बात यह है कि गाय का पेशाब हिंदुओं के यहाँ बड़ी मुकद्दस चीज़ है। गाय मूत उनके यहाँ वाक़तन इसी तरह के उसको वो तकद्दुस हासिल है जैसे हमारे यहाँ ज़मज़म को हासिल है। वो उसे पीते हैं, जिस्म पर मलते हैं। जगह इबादत के लिए मखसूस करनी है तो उसी जगह को गाय के गोबर और पेशाब से लेप करते हैं और समझते हैं कि अब ये पाक हो गई है। इस पर कुछ अर्सा पहले लंदन में एक बहस चली। वहाँ के अखबारात में रिपोर्ट छपी, वो ये कि गाय के पेशाब में केमिकल्स मिलाकर पैक करके कोका कोला की तर्ज पर काओ कोला शुरू किया, जो इंडिया में बिकता भी है। उसे बड़े तबरुक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक अखबार ने गाय के पेशाब के तिब्बी और रूहानी फ़वाइद पर मजमून छापा। एक मुज़ाकरे में बहस हो रही थी कि क्या पाकिस्तान में इसकी मार्केटिंग की गुंजाइश है। यहाँ से लतीफ़े की बात शुरू होती है। एक आलिम ने उसका जवाब दिया कि मार्केटिंग की तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन सप्लाई की गुंजाइश पैदा कर लेंगे। गाय का पेशाब जितना कहो मुहैया करेंगे। बहरहाल उनके यहाँ गाय के पेशाब को तकद्दुस हासिल है। इस दौर में इन बातों पर यकीन करने को जी नहीं चाहता, लेकिन यकीन करना पड़ता है। पेशाब से बढ़कर पंच गया गाय की 5 चीज़ें भी हिंदू इस्तेमाल करते हैं। उसमें गाय का पेशाब, गोबर,
खून, थूक और नाक की रुतूबत। ये 5 चीज़ें शामिल होती हैं। उनको मिलाकर माजून सी बनाते हैं और किसी को हिंदू बनाने के लिए चटाते हैं। बच्चे को उसकी घुट्टी देते हैं और ये बड़ी बरकत की चीज़ समझी जाती है। ये उनके मज़हब की बड़ी बड़ी अलामतें हैं। बल्कि हिंदुओं के यहाँ एक बड़ा मसला तनासुख का है। उनके यहाँ जजा सज़ा का तस्वुर मौजूद है, लेकिन उसकी अमली शक्ल ये है कि रूह फना नहीं होती। रूह इंसान के जिस्म में एक जन्म गुजारती है। जब उससे निकल जाती है तो उसे एक नया जिस्म दिया जाता है, नए जिस्म में मुंतकिल होती रहती है, जन्म बदलती रहती है। इसको तनासुख कहते हैं। यूं समझ ले कि सिम नए सेट में डाल दिए। आपने मुहावरा सुना होगा, जन्म जन्म का साथ। इसी तरह अगले जन्म में मिलेंगे, राम अगले जन्म में मिला दे। इसकी वजह यही अकीदा है। ये सारी बातें इस तनासुख के अकीदे पर मबनी हैं। उनके यहाँ नेकी और बदी के तस्वुर के मुताबिक अगर जिंदगी अच्छी गुजारी है तो अगला जन्म बेहतर मिलता है। पहले जानवर की शक्ल में था, दूसरे जन्म में इंसानी शक्ल में आ जाएगा। पहले शूदर था तो अब बरहमन की शक्ल में आ जाएगा, यानी पहले से अच्छी सूरत मिल जाती है। और अगर बुरी जिंदगी गुजारी है और सजा का मुस्तहिक है तो इंसान किसी जानवर, मसलन सांप, कुत्ते, गधे की शक्ल में अगले जन्म में आ जाएगा। जन्म का बदलना और बेहतर या बुरी शक्ल में आना सजा जजा का तस्वुर है। तनासुख का अकीदा उनकी बुनियादी अकीदा है। ये फ़र्क जहन में रखें कि जदीद हिंदू सोसाइटी ने मजहबी पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। अब तो हिंदुस्तान में कवानीन सेकुलर हैं। पुराने मजहबी माशरती कवानीन से दस्तबरदारी इख्तियार कर रखी है। बहरहाल हिंदुस्तान में बाज़ मजहबी रिवायत पर अब भी अमल होता है, जिनमें मसलन ये कि उनके यहाँ तलाक का सिरे से कोई तस्वुर नहीं है। निकाह जो हो गया तो हमेशा हमेशा का साथ हो गया। खाविंद के फौत होने के बाद भी बीवी को मजहबी तौर पर नए निकाह की इजाज़त नहीं है। खा वो जवान औरत हो, अगले जन्म में उसी की बीवी होगी। खाविंद के मरने से भी निकाह ख़त्म नहीं होता और औरत के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। एक, बाकी सारी ज़िंदगी खाविंद के घर में एक खादिमा या नुकरानी की शक्ल में गुजार दे, शौक की कैफियत में रहेगी कि खुशबू नहीं लगाएगी, अच्छे कपड़े नहीं पहनेगी, जीनत इख्तियार नहीं करेगी। दूसरा, उनके यहाँ अजीमत का मुकाम यह है कि खाविंद की लाश जब जल रही हो, औरत उस आग में कूद कर जान दे दे। इसको सती होना, कुर्बान होना कहते हैं और इसको बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, शहादती का दर्जा समझा जाते हैं। अब आज़ादी के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने कानून इस पर पाबंदी लगा रखी है कि कोई औरत ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद दूर दराज इलाकों में ऐसे हो जाता है कि औरत खावंद की चिता जलती हुई लाश पर सती हो जाती है। सती हो जाने की उनके यहाँ बड़ी मारूफ रिवायत है। उनके यहाँ जो बड़ा मसला है वो है ज़ात पात का मसला। सोसाइटी में 4 दर्जे हैं और चारों की दर्जाबंदी, अहकाम और दायरे अलग हैं। सबसे आला दर्जा की ज़ात बरहमन की है, जो बरहमा की तरफ मंसूब है। बाज़ हजरात कहते हैं कि शायद हज़रत इब्राहिम की तरफ निस्बत है और यह इब्राहिमी मज़हब की बिगड़ी हुई शक्ल है। बहरहाल ये क़यास आराइयाँ हैं। बरहमन का काम बुनियादी दायरा इल्मी और मजहबी है। तालीम और मज़हब बरहमन के इख्तियारात और फ़राइज़ में से है कि वो किस हद तक इल्म हासिल करते हैं और कितना दीन सिखाते हैं। पंडित बरहमन वैसे होते हैं। उनका बुनियादी काम मजहबी रसूमात अदा करना और मज़हब की तालीम देना होता है। सबसे बरतर और मुकद्दस ये तबका समझा जाता है। दूसरे नंबर पर खश्तरी हैं। उनका काम हुक्मरानी, फ़ौज, पुलिस, इंतज़ामिया और ममलिकत के इज्तिमाई काम सर अंजाम देना होता है। तीसरे नंबर पर वैश की ज़ात है, तिजारत व ज़रात वगैरह करते हैं। सबसे निचली और हकीर ज़ात शूदर की है। उनके ज़िम्मे सिर्फ खिदमत के काम है। ऊपर वाले तबकों की खिदमत के काम करना और हैसियत उनकी यह है कि उनके साथ बराबर नहीं बैठ सकते, उनसा लिबास नहीं पहन सकते, उन जैसा तौर तर्ज इख्तियार नहीं कर सकते। शूदर किसी बरहमन से मुसाफा भी नहीं कर सकता। अगर हाथ मिला ले तो बरहमन के हाथ पलीद समझे जाते हैं। इस ज़ात पाक के फ़र्ज से नफरत करते हुए सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक ने हिंदू मज़हब छोड़ दिया था। ये ज़ात पात का फ़र्क अब भी मौजूद है, अगरचे कानूनन ख़त्म कर दिया गया है। माशरती फ़र्क तो हमारे यहाँ भी है, चौधरी और कम्मी का, लेकिन ये माशरती है, मजहबी नहीं है। तमाम तर खराबियों के बावजूद मजहबी तौर पर आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ईद और जुमे के मौके पर कोई फ़र्क नहीं बरता जाता। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम कम्मी हो, पीछे खड़े हो, वो आगे खड़ा है तो चौधरी पीछे ही खड़ा होगा। तो दोस्तों, ये तो थी उनके बतौर मजहब के चंद अलामात। अब यहाँ ये भी जानते हैं कि मुसलमानों के साथ इन हिंदुओं के ताल्लुकात की नौयत क्या है। मुसलमानों के साथ हिंदुओं की कशमकश का बाकायदा आगाज़ तब हुआ था जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला आवर होते और सिंध का मुकाबला राजा दाहिर से हुआ था।
मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त देकर सिंध और मुल्तान तक का इलाका फतह किया। फिर हमारे दूसरे बड़े फातेह सुल्तान महमूद गजनवी जब आए तो उनकी जंगें भी हिंदुओं से हुई और सोमनाथ बंदर तक पहुंचते हुए 17 हमले किए। 17वें हमले में गजनवी को कामयाबी हुई। उसके बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर बाबर, उनके साथ हमारी जो आखिरी बड़ी जंग हुई वो अहमद शाह अब्दाली हुई मरहटों के साथ। मुतहदा हिंदुस्तान में इस्लाम 3 रास्तों से आया। एक तो मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी वगैरह फातहन के जरिए, दूसरा मशरकी हिंद, बम्बई वगैरह में अरब ताजरों के जरिए इस्लाम आया, और वस्ती हिंद में इस्लाम सूफिया के जरिए आया। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, सैयद अली हजवेरी, शाह मोहम्मद गौस वगैरह सूफिया कराम ने यहाँ आकर माहौल बनाया और इस्लाम का सबब बने। मुसलमानों ने मुतहदा हिंदुस्तान पर तकरीबन 1000 साल हुकूमत की है। 800 साल तो मुगलों ने किए, उनसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी ने हुकूमत की, लेकिन हमने यहाँ हुकूमत की है ताकत के जोर से। उस जमाने का असूल यही था कि जिसके पास ताकत है वो कब्जा कर लेता। हमारे पास जब तक ताकत रही हमने हुकूमत की। जब अंग्रेज आया तो मुसलमान और हिंदू दोनों मगलूब हो गए। अंग्रेज के आने के बाद मुस्लिम और हिंदू दोनों मगलूब हो गए थे। पहले वाली पोजीशन नहीं रही थी। उसके बाद अंग्रेज के खिलाफ जो आज़ादी की जंग लड़ी तो हिंदू और मुसलमान ने मिलकर लड़ी। 1820 और 1821 में दिल्ली पर अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए इक्तदार कायम हो गया, और 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमान 2 हिस्सों में बट गए। एक हिस्सा जिसकी क़यादत सर सैयद अहमद खान मरहूम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब हम मुस्लिम हिंदू एक पोजीशन में आ गए तो हमें अपना तशख़्ख़ुस तस्लीम कराना चाहिए, अपने आप को अलग एक कौमियत का रंग देना चाहिए, क्योंकि आइंदा फैसले वोट के जरिए होंगे और इसमें जिसकी अक्सरियत होगी उसकी हुकूमत होगी। इसलिए हमें इसमें जम होने से बचने के लिए अपना तशख़्ख़ुस कायम करना चाहिए। सर सैयद से बहुत से मामलात में इख्तलाफ है, लेकिन 2 मामलात में सर सैयद ने जो जंग लड़ी है, एक मुसलमानों का अलग तशख़्ख़ुस मनवाने के लिए, हम मुस्तकिल कौम हैं, और दूसरा सर सैयद ने उर्दू के लिए जंग लड़ी। उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान समझी जाती थी और हिंदी हिंदुओं की ज़ुबान समझी जाती थी। मद्रास में हिंदी यूनिवर्सिटी कायम होने के बाद सर सैयद ने मेहनत की कि उर्दू को बचाना ज़रूरी है, हमारा तशख़्ख़ुस उर्दू के तशख़्ख़ुस के साथ बाकी रहेगा। ये भी गरोह का मौक़िफ़ था कि आने वाला दौर चूँकि सियासत का है, जमहूरियत और वोट का है, इसलिए हमें अक्सरियत के सामने सरेंडर होने की बजाय अपना तशख़्ख़ुस अलग मनवाना चाहिए। जुदागाना कौमियत, 2 कौमी नज़रिया जो बिल आखिर नज़रिया पाकिस्तान पर मुंतज हुआ, उसके पीछे सोच ये थी कि जबकि दूसरी सोच ये थी कि हमने 1000 साल हुकूमत की है, आइंदा भी हुकूमत हम ही करेंगे और यहाँ हुकूमत में हमारा हिस्सा बराबर होगा, तो हमें अलग नहीं होना चाहिए, इससे नुकसान होगा। ये 2 अलग अलग नुक्ते नज़र थे। बहरहाल दोस्तों, अपनी बात की तरफ वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि हिंदुइज्म में तकरीबन 33 मिलियन से ज़्यादा देवी देवता यानी 33 करोड़ खुदाओं का तस्वुर मिलता है, लेकिन इन खुदाओं में कुछ ऐसे देवी देवता हैं जो दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा मशहूर हैं और पूरे हिंदुस्तान में उनकी ज़्यादा इबादत की जाती है। दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि हिंदू मत के 6 अहम फ़िरके हैं। पहला फ़िरका वैष्णो मत। ये फ़िरका वैष्णो को रब आला कायनात का मुहाफ़िज़ और रज़ाक मानता है। वैष्णो को 4 बाजों के साथ मुक़द्दस जहरात पहने तख्त पर बैठे दिखाया जाता है। उसको इंसानी शक्ल में पेश किया जाता है। उसकी बीवी लक्ष्मी है जो दौलत की देवी है, जो मोतिबाना उसकी खिदमत में रहती है। लक्ष्मी की सवारी मोर है। वैष्णो के मानने वाले लक्ष्मी, गरुड़, मोर और हनुमान की परस्तिश भी करते हैं। वैष्णो समुद्र की गहराई में 1000 सर वाले सांप शीश पर सोया रहता है। जब कोई कायनात को तबाह बर्बाद करना चाहता है तो फिर जागता है। चुनाचे कायनात को बचाने और बुराइयों से बचाने के लिए मुख्तलिफ मौके पर उसने 9 बार जन्म लिया है। इसी तरह शिव मत फ़िरका शिव को रब आला मानता है और उसे तकरीब व तामीर का देवता समझाता है। इसी तरह शिव मत फ़िरका शिव को रब आला मानता है और उसे तकरीब व तामीर का देवता समझता है। उसे महायोग और महादेव भी कहते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल है कि ये गैर आर्याई देवता है जिसकी पूजा वादी सिंध में होती थी। उसकी बीवी पार्वती है जो मुख्तलिफ रूप की वजह से दरगाह काली और उम्मा पार्वती के नामों से मशहूर है। पार्वती से शिव के 2 बेटे पैदा हुए, एक गणेश और दूसरा कार्तिकेय जो जंग का देवता माना जाता है। उसका नाम सकंद भी बताया जाता है। शिव के पुजारी शिव के अलावा पार्वती और इसके बेटों खासकर गणेश जो हाथी का सर रखता है के अलावा नंदी शिव की सवारी का बैल की पूजा करते हैं। हिंदुओं में जो लंग और यूनी पूजा होती है वो भी शिव और काली के मुतल्लिक हैं। इस फिरके की अहम किताब वायोपराण है। यह इल्म को निजात का जरिया मानता है। ये फिरका भी बहुत से झैली फिरकों में बटा हुआ है। गणपति मत फिरका
ये फिरका गणेश को रब आला मानता है, उसको फहम व तदब्बुर का देवता समझता है। गणेश को हाथी के सर के साथ दिखाया जाता है। सूर्य मत फिरका ये सूरज को देवता मानता है और तुलु आफ्ताब में गुरु आफ्ताब के वक्त उसकी पूजा करता है। शक्ति मत ये फिरका शक्ति की पूजा करता है। उसका अकीदा है कि शक्ति मुन्नस है और वो एक औरत की हैसियत से तशखीस की जा सकती है और वो नस्वानी शक्ल रब आला है और उसे दरगाह काली और भवानी के नाम से मौसूम करते हैं और उसे शेव की बीवी मानते हैं। उनके अकीदे के मुताबिक शेव की बीवी बनने से काली या दरगाह के कादर मुतलिक होने में कोई कबाहत नहीं है। शक्ति मज़कूरा के मुख्तलिफ शक्लों में काली बहुत मशहूर है। उसको स्याह रो हाथी जैसे दांत निकाले और मुंह को खून से सुर्ख किए देखा जाता है। उसका दूसरा रूप भवानी अब ठगों की देवी है। उसके दो बड़े फिरके हैं, दक्षिण मार्गी यानी दाएं बाजू के पूजने वाले और वामा मार्गी यानी बाएं बाजू के पूजने वाले। ये खुफिया फिरका है जो उनके नज़दीक 5 मीम निजात का जरिया यानी मादिया, मतसिया, मानिस, मदरा, मेथन। इन लोगों में एक मजहबी रस्म है जिसे ये चक्कर पूजा कहते हैं। उस पूजा में अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी औरत से इख्तलात करना कार्य सवाब समझा जाता है और वो औरत हमेशा के लिए उसकी रुमानी बीवी बन जाती है। उस फिरके की अहम किताबें तंत्र हैं। ये हरिवंश और मार्कंडिया पुराण को भी अहमियत दी जाती है। समार्थ सूत्र फिरका ये वसी उल नज़र फिरका है और हर देवता पर एतकाद रखता है, अपनी ख्वाहिशों और ज़रूरत के तहत उसकी पूजा करता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हिंदुज़म की मुकद्दस किताबों के हवाले से भी बात करते हैं। हिंदुओं की मजहबी किताब महाभारत रामायण से ज़्यादा ज़ख़ीम है। उसके अंदर 1 लाख अशार हैं जो 20,000 कतात पर मुनक़सिम है। उनके अलावा नज़मों का एक और मजमुआ भी है जो 24,000 अशार पर मुश्तमिल है। इस किताब का मुसन्निफ व्यास बताया जाता है। ये किताब भी किसी एक मजमून के मुतालिक नहीं बल्कि इसमें किस्से भी हैं, पंदो नसाई भी हैं, रज़मिया कारनामे भी, फ़लसफियाना बहसें और योग के दरूस भी हैं। उनमें सबसे अहम भगवत गीता है। यह हकीकतन नए मजहब की किताब है जिसके अक्सर तसव्वुरात गो अपनिषद से मखूज हैं, ताहम नतीजे के लिहाज से उनसे मुख्तलिफ हैं। इसमें दूसरे देवताओं पर विष्णु की अजमत कायम करने की कोशिश की गई है और विष्णु को बरहमा माना गया है, बल्कि तनासुख के फलसफे पर जोर दिया गया है और ये साबित करने की कोशिश की गई कि खुद कृष्ण, नारायण, वासुदेव, विष्णु और बर्मा हैं। दूसरे अल्फाज में वही माबूद और रूह कुल भी हैं। हिंदुओं के ख्याल में इसमें एक हस्ती को तस्लीम करके वहदतुल वजूद की तालीम दी गई है। उसमें कदीम देवताओं को नज़रअंदाज करके एक नए मजहब की दाग बेल डाली गई है जिसमें कृष्ण ही को सब कुछ बताया गया। इस तालीम ने कुछ अरसे के बाद एक बड़े फिरके की सूरत इख्तियार कर ली। इस हकीकत को समझाने के लिए भगवत गीता में 3 तरीके बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग यानी इल्म के जरिए, कर्म मार्ग यानी अमल के जरिए, भक्ति मार्ग यानी ज्ञानो योग के जरिए। यहाँ भी अपनिषद की तरह आर्वगान से रिहाई पा जाने या मुक्ति या निजात बताया गया और रामायण लतीफ़ों और फलसफियाना बहस से खाली है। इसमें जो कुछ काबिल तज़किरा है वो रामचंद्र और सीता की सीरतें हैं जिन्हें ड्रामाई अंदाज में पेश किया गया है। बाद में चूंकि रामचंद्र और सीता को विष्णु और लक्ष्मी का अवतार माना गया इसलिए उसकी अहमियत बढ़ गई है और ये विष्णु के मानने वालों की सबसे अहम किताब बन गई। इसकी खसूसियत यह है कि उसमें वैदी माबूदों के साथ नए देवताओं का नाम भी आता है, जिससे जाहिर हो रहा था कि आर्याई मजहब हिंदू मजहब में तब्दील हो रहा था। गो ने बर्तरी नहीं हुई थी, नेज तनासुख का अकीदा पुख्ता हो चुका था और आम इंसानों को अवतार समझने की बिद्दत जारी हो चुकी थी। इस किताब का मुसन्निफ वाल्मीकि बताया जाता है, उसको रामचंद्र का